कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं और लोगों के सवालात भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, कुर्बानी में आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग अपने लिए भी कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए भी ख़रीदते हैं, मुर्दों के लिए भी ख़रीदते हैं और ज़िंदों के लिए भी ख़रीदते हैं। और साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कुर्बानी का जानवर ख़रीदा जाता है, उनकी तरफ से कुर्बानी की जाती है। और कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 मेंढे, एक अपनी तरफ से और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किया था। इसकी क्या हकीकत है? आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। सऊदी अरब के उलमा और मशाइख का मौक़िफ़ ये है इस सिलसिले में कि किसी के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से क़ुरबानी करे, क्योंकि इबादत में असल मुमानियत है और इबादत तौक़ीफ़ी हुआ करती हैं। तो जब तक इबादत की दलील न मिल जाए, इबादत नहीं करनी चाहिए। और जिस हदीस को पेश किया गया है, इमाम तिरमिज़ी ने उसे नकल किया है। कहते हैं कि हमें मोहम्मद बिन उबैद महारबी कूफ़ी ने बयान किया, उन्हें शरीक ने अबू खंसा से, वो अल-हकम से, वो हनश से कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मेंढे कुर्बानी किया करते थे। एक उनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होता और दूसरा अपनी तरफ से। तो आपसे इस बाबत बात की गई, यानी हज़रत अली से पूछा गया तो कहा, मुझे इसका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, मैं इस अमल को कभी तर्क नहीं करूँगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। इस हदीस को बयान करने के बाद इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि यह हदीस गरीब है और हमें ये रिवायत शरीक के अलावा कहीं से नहीं मिली। फिर उसके बाद हदीस बयान की जाती है एक और, जिसे इब्न अबी शेबा ने, वो ये कहते हैं कि हमें शरीक ने अबुल हसना के वास्ते से अल-हकम से बयान की और वो हनश से बयान करते हैं कि मैंने अली को 2 मेंढे ईद के दिन कुर्बान करते हुए देखा, तो मैंने उन्हें कहा ये किस लिए? तो उन्होंने कहा, बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि मैं उनकी तरफ से कुर्बानी किया करूं, तो मैं ये उनकी तरफ से कर रहा हूं। इस हदीस की शरह में मौलाना मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हनश अबू मुअतमर कनानी सनआनी है, इसके बारे में मुतअद्दिद अहले इल्म का कलाम है। इब्न हब्बान इसे कहते हैं कि हनश को अहादीस में बहुत ज़्यादा वहम लगता था। उन्होंने अली से ऐसी हदीस बयान की हैं जो सिक़ा रावियों के अहादीस से मुताबकत नहीं रखती, तो इसीलिए उसका शुमार उन लोगों में होने लगा जिनकी अहादीस हुज्जत नहीं होती हैं। और शरीक इब्न अब्दुल्ला काजी हैं, उन पर भी कलाम किया गया है, ताहम उनकी रिवायत को इमाम मुस्लिम ने मुताबिआत में नकल किया है। मौलाना मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबुल हसना जो कि अब्दुल्ला का उस्ताद है, मजहूल है, जैसे कि आपको मालूम हो चुका है, तो इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। और इसी तरीक़े से जिस हदीस के बारे में जहाँ अबू दाऊद में ये नकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बयान किया कि जो हदीस अबू दाऊद ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की है कि वो 2 मेंढे कुर्बानी किया करते थे और कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी तरफ से कुर्बानी करने का हुक्म दिया था, तो ये हदीस साबित नहीं है, क्योंकि इस हदीस की सनद में मजहूल रावी हैं और इस तरह मजहूल रावी के अलावा मुतकल्लिम फ़ी रावी भी है। और अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात में बुलंदी हो, आपका मक़ाम मज़ीद बढ़ जाए, तो ऐसे शख्स को अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हर शख्स की नेकी के बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उतना ही सवाब अता करे जितना नेकी करने वाले को मिलता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उन नेकियों के बारे में जो लोगों को बताता है ना कि नेकी करे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो शख्स किसी नेकी के काम करने की रहनुमाई करता है, रहनुमाई करे, तो नेकी करने वाले के बराबर रहनुमाई करने वाले को भी अजर
ملتا ہے۔ اس حدیث کو بھی سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے۔ یہاں آخر میں اگر اس حدیث کو ہم صحیح بھی تسلیم کر لیں، پھر بھی یہ حدیث وصیت کی صورت میں خاص ہوگی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی، تو یہ حکم خاص ہو گیا حضرت علی کے ساتھ اگر اس حدیث کو صحیح بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث صحیح نہیں ہے، البتہ اگر اس کو تسلیم بھی کر لیں تو اس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی تک منقطع ہو جانا چاہیے، وہاں پر ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں، دلیل کی متلاشی ہوتی ہیں، اور اگر دلیل نہیں ہے، عام حکم نہیں ہے، تو اسے مجھے اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل سے نیکیاں اور ہمارے عمل سے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرمائے، تو ہمیں کثرت سے نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ جو نیکیاں ہم کریں گے اس کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور جو نیکی آپ اس چینل کو دیکھنے کی وجہ سے کریں گے یا علم حاصل کرنے کے بعد آپ کریں گے، اس میں انشاءاللہ تعالی مجھے اور میرے چینل کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، جو جوائنٹ ممبر ہیں اس چینل کے، ان کو بھی اجر ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن